हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल योर वेट फ्रेंड। सो आज हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में, ठीक है ना, ऑफ द ऑक्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्ट क्या है, ठीक है। तो हार्ट जो है ना, ये क्या है, ये एक इनवॉलेंट्री मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडल मीडियास्टाइनल स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडल मीडियास्टाइनल स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है, मिडल मीडियास्टाइनल स्पेस में प्रेजेंट है। अब हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा जो है लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होता है। ये आखिर लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा टिल्टेड क्यों होता है, क्योंकि जो है क्या प्रेजेंट होता है, जो राइट लंग होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जिस वजह से हार्ट जो होता है हमारा लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा टिल्टेड देखने को मिलता है, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं हार्ट के कवरिंग्स के बारे में, ठीक है। तो जो हार्ट की जो आउटर कवरिंग है, ठीक है ना, आउटर कवरिंग जो उसे क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है, ठीक है। तो हार्ट की जो आउटर कवरिंग है उसे क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम के ना ये दो पार्ट हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम के दो पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसे पैराइटल पेरिकार्डियम कहा जाता है, ठीक है। एंड जो ये वाला पार्ट होता है इसे विसरल पेरिकार्डियम या फिर जो है एपिकार्डियम कहा जाता है, ठीक है। पैराइटल पेरिकार्डियम जो होता है ये फाइब्रस होता है, ठीक है। एंड जो एपिकार्डियम होता है ये कैसा होता है, सीरस होता है, ठीक है। एंड पैराइटल पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, लिक्वर पेरिकार्डियाई, ठीक है। एंड क्या प्रेजेंट होता है, लिक्वर पेरिकार्डियाई। अब ये जो पेरिकार्डियम होता है ये क्या करता है, ये लंग के हार्ट को ज़्यादा स्ट्रेच होने से जो है प्रिवेंट कर रहा होता है, ज़्यादा हार्ट की स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। देखो जो हमारा पेरिकार्डियम है ये क्या है, एक फाइब्रोसीरस सैक है, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड अब इसकी क्या होती हैं, दो लेयर्स होती हैं, एक होती है बाहर वाली फाइब्रस और अंदर वाली सीरस। फाइब्रस लेयर जो होती है वो थिन होती है लेकिन इनइलास्टिक, स्ट्रॉन्ग और इनइलास्टिक होती है, ठीक है। एंड ये क्या करती है, जो आउटर जो पेरिकार्डियम होती है ये जो है अटैच्ड होती है, ठीक है ना, किससे, ये जो है दो लिगामेंट्स की मदद से जो है स्टर्नम के डॉर्सल सरफेस के साथ जो है अटैच होती है, ठीक है ना। वो दो लिगामेंट्स कौन सी है, स्टर्नो पेरिकार्डियको लिगामेंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी दो लिगामेंट्स की मदद से जो है हमारा जो पेरिकार्डियम होती है वो स्टर्नम से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ स्टर्नो पेरिकार्डियको स्टर्नल लिगामेंट्स, ठीक है ना। पेरिकार्डियको स्टर्नल लिगामेंट्स भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। एंड जो अंदर वाली, ठीक है ना, और जो सीरस लेयर होती है ये क्या करती है, ठीक है। एंड जो पैराइटल पेरिकार्डियम होती है, जो फाइब्रस और सीरस सैक के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, एक स्पेस प्रेजेंट होती है जिसे पेरिकार्डियल स्पेस कहा जाता है, ठीक है ना, जो कि अकोमोडेट कर रहा होता है लिक्वर पेरिकार्डियाई, ठीक है। एंड जो विसरल पार्ट होता है, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, एपिकार्डियम कहा जाता है, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे पास पैराइटल पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम। अब जो मिडल वाला होता है ये मस्कुलर होता है, इसे क्या कहा जाता है, मायोकार्डियम कहा जाता है, ठीक है। एंड अंदर वाली जो एंडोथीलियल मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहा जाता है, एंडोकार्डियम कहा जाता है, ठीक है। इसे एंडोकार्डियम कहा जाता है, एंडोकार्डियम, ठीक है ना। एंड इसे एपिकार्डियम कहा जाता है। अब हमारी तीनों वॉल लेयर्स प्रेजेंट ख़त्म हो गई, ठीक है ना। अब हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, मतलब कि जो एनिमल्स का हार्ट होता है ये क्या प्रेजेंट करता है, हार्ट के दो सर्फेसेस होते हैं, दो बॉर्डर होते हैं, एक बेस होता है और एक एपेक्स होता है। देखो दो बॉर्डर हैं, ठीक है, ये वाले दो बॉर्डर हैं, ठीक है, ये एपेक्स है, ये बेस है, और ये आगे वाला सरफेस और वो पीछे वाला सरफेस, ठीक है, समझ आया। तो जो हमारा हार्ट है वो क्या प्रेजेंट करता है, दो सर्फेसेस, दो बॉर्डर, एक बेस और एक एपेक्स, ठीक है। जो बेस है वो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, वो सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस से सिक्स्थ रिब तक जो है एक्सटेंड कर रहा होता है। ये गलत है, ये मत करना, ये गलत है, मतलब कि वो थर्ड से, ठीक है ना, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस की जगह आप यहाँ पे लिखेंगे थर्ड रिब, ठीक है। वो जो है एक्सटेंड करता है फ्रॉम दी थर्ड रिब टू द सिक्स्थ रिब से जो है एक्सटेंड कर रहा होता है, ना कि सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। थर्ड रिब से सिक्स्थ रिब तक एक्सटेंड करता है इसका बेस, ठीक है। और एपेक्स जो होता है ये जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो बेस क्या करता है, वो जो है प्रेजेंट जो है वो
एक्सटेंड करता है थर्ड रिब से सिक्स रिब तक, ठीक है। और जो एपेक्स होता है वो क्या करता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, टू दी सिक्स इंटरकॉन्ड्रल स्पेस के अपोजिट प्रेजेंट होता है। अब जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, ठीक है, इसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, हाँ, तो जो इंटीरियर बॉर्डर होता है ये जो है ज़्यादा कन्वेक्स होता है, ठीक है। लेकिन जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो नियरली वर्टिकल होता है, ठीक है ना। पोस्टीरियर बॉर्डर कैसा होता है, नियरली वर्टिकल, ठीक है। एंड जो है इसका जो वेंट्रल पार्ट होता है वो जो है पैरेलल होता है टू द स्टर्नम। अब इसके बात करते हैं दो सर्फेसिस के बारे में, ठीक है। दोनों ही सर्फेसिस कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, लेफ्ट सर्फेस एंड राइट सर्फेस, ठीक है। एंड जो है ये क्या प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ग्रूव्स प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और ये किससे मार्क्ड होते हैं, ग्रूव्स से। अब जो है हमें कौन कौन से ग्रूव देखने को मिलते हैं, एक होता है कोरोनरी ग्रूव या फिर ट्रांसवर्स ग्रूव। ये कोरोनरी या ट्रांसवर्स ग्रूव कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीचों बीच, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स को, ठीक है ना। एंड जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, ठीक है, दो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होते हैं, एक होता है लेफ्ट वाला, ठीक है, एक वाला होता है राइट वाला। जो लेफ्ट वाला होता है वो एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, और जो राइट वाला लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है वो पीछे की तरफ थोड़ा प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड जो है एक और छोटा सा इंटरमीडिएट ग्रूव भी जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जो कि एपेक्स तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना, जो कि एपेक्स तक नहीं पहुंच पाता। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं, ठीक है ना, वेट के बारे में, ठीक है। तो जो हार्ट का जो वेट होता है ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 0.4 to 0.5% होता है बॉडी वेट का, ठीक है। एंड जो अब हम बात करते हैं इंटरनल सरफेस के बारे में, ठीक है। तो जो इंटीरियरली हार्ट जो है वो क्या है, एक कंप्लीट सेप्टम से जो है राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइडेड होती है, ठीक है। एंड हर हाफ जो होता है वो सब डिवाइडेड होता है अपर एट्रियम एंड लोअर वेंट्रिकल में। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मान लो ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है। तो जो हमारा हार्ट है वो कम्प्लीटली डिवाइडेड है लेफ्ट एंड राइट पार्ट में, ठीक है। ये लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट पे हाफ में डिवाइडेड है। अब ये जो लेफ्ट और राइट हाफ जो है ये फर्दर जो है डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है किस में, एट्रियम में और वेंट्रिकल में। ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, ठीक है। ये फर्दर जो है सब डिवाइडेड है एट्रियम में और वेंट्रिकल में। इसी के साथ हमारा जो हार्ट का एक्सटर्नल सरफेस है वो जो है ख़त्म होता है, ठीक है। बाकी डिफरेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।